डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 15.2 क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें बच्चों हमें ग्राफ के बारे में ही स्टडी करना है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे ये पॉइंट्स हैं, तो ग्राफ में कौन कौन से कोऑर्डिनेट या फिर अगर कोई पॉइंट है तो उसमें कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट होते क्या हैं, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। First, plot the following points on graph sheet. Verify if they lie on a line. क्या करना है हमें? एक तो इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट पे बनाना है। अगर आपके पास ग्राफ शीट अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, नहीं अवेलेबल है तो जैसे मैं बनाऊंगा यहाँ पर वैसे ही आप अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हो। अब ये पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने हैं। अब इसके लिए आपको याद रखना है, जब भी कोई ग्राफ पेपर हम लेते हैं तो उस पर दो एक्सिस होती हैं। एक बार पहले मैं अच्छे से समझा दूं आपको। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ऊपर वाई होता है, नीचे माइनस वाई, इधर एक्स और इधर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू होगी तो माइनस वाले कोऑर्डिनेट इधर आएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम काउंटिंग लिखें तो 1 2 3 आएगी, यहाँ पे लिखें तो 1 2 3 आएगी, यहाँ पे लिखेंगे तो -1 -2 -3 आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे तो -1 -2 -3 आएगा। ठीक है, अब ये होती हैं एक्सिस हमारे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो पॉइंट हमें गिवन होगा वो हमेशा डबल में गिवन होगा, जैसे 4,2। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है एक्स कोऑर्डिनेट की। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपने एक्स वाली लाइन के ऊपर ढूंढना है कहां पे आता है। जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो होती है वाई की वैल्यू। फर्स्ट वाली किसकी होती है? एक्स की। सेकंड वाली किसकी होती है? वाई की। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ गई? अब हम स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वाली कोई भी पॉइंट नहीं है। देखो आप ध्यान से, नेगेटिव कोई नहीं है ना, तो हम नेगेटिव एक्सिस को बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस को बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और यहां पे आ गया हमारा 0, इधर एक्स एक्सिस है तो 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं, और इधर भी 1 2 3 4 5 6। एक बात हमेशा ध्यान रखें, इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। ये नहीं है कम ज्यादा कर दी, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस ले लिया, यहाँ ज्यादा ले लिया, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे। अगर ग्राफ पेपर आपके पास है तो इक्वल ही रहेगा फिर तो। अगर नोटबुक पे बना रहे हो तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेना है, स्केल के साथ मेजर करके। ठीक है, यहाँ लिख देते काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट को बनाना। ए वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पे 4,0, तो फर्स्ट वैल्यू 4 और सेकंड वैल्यू 0। तो देखो 4 वैल्यू एक्स के ऊपर 4 यहाँ पे है, दूसरी 0 है तो उसको देखने की जरूरत नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे। और करना कैसे बच्चों? बहुत से बच्चों क्या करते हैं, एक पॉइंट बना के वहां ऐसे ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। क्या करना है आपने? हल्का सा पॉइंट लगाया और उसको सर्कल कर देना। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि ये पॉइंट कौन सा है, और इसके पास में ही इसके कोऑर्डिनेट लिख देने हैं। अब क्योंकि इनका नाम दे रखा है तो सीधा आप पॉइंट ए लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट ए, लेकिन ऐसे आपने साथ में लिखना होता है कि ये पॉइंट ए जो है कौन सी वैल्यू पे है? 4,0। बी पॉइंट है 4,2, तो बी पे एक्स के लिए तो 4 ही ढूंढना है, वाई के लिए 2, वाई इधर ऊपर है 2, तो जहां पे ये दोनों मिलते हैं वहां पर आ जाएगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, और इसको सर्कल कर देना है और इसके साथ लिख देना है बी 4,2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सी। इसके कोऑर्डिनेट भी क्या है? 4,6, तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6, तो इधर से ऊपर और इधर से इस तरफ, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, आपने स्केल के साथ लगाना है तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं आएगी। 4,6। नेक्स्ट है डियर डी पॉइंट 4,2.5। अब वाई के ऊपर 2.5 कहाँ आएगा? 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, यहां पर आएगा 2.5। अब यहां पे देखो 4 और 2.5, इस जगह पे ये पॉइंट बन जाएगा डी पॉइंट 4,2.5। अब हमसे पूछा गया कि क्या ये एक सीधी लाइन पे आते हैं? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेट ही सेम है। तो इसको हम जो है मिलाएंगे तो एक सीधी लाइन के ऊपर ये सारे मिलेंगे। तो यहां पे इसके आंसर में लिख देना यस दे लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर दे देना है। अब बी वाले पार्ट को करते हैं, तो सेम डायमेंशन का मैं यूज कर लूंगा।
ठीक है, ये आगे हमारे पॉइंट्स। अब बी वाला पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, बी पार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो पी पॉइंट है 1 एंड 1, इधर से भी 1 इधर से भी 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और पी लिख देंगे 1,1। नेक्स्ट है क्यू 2,2, तो यहां से ऊपर यहां से इधर, तो ये पॉइंट आ जाएगा कुछ इस जगह पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी क्यू और कितना 2,2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर 3,3, तो यहां से 3 ऊपर और इधर से इस तरफ, तो ये पॉइंट लगभग यहां आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा आर 3,3। नेक्स्ट देखो एस 4,4, इधर से 4 इधर से 4, तो ये आ जाएगा यहां पे एस 4,4। अब देखना है कि क्या ये एक लाइन पे लाई करते हैं, बिल्कुल लाई करेंगे, 0 से स्टार्ट होके, ठीक है, स्केल से बनाओगे सीधी बनेगी, वैसे सीधी नहीं बनी है, स्केल के साथ आप जब बनाओगे ना तो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी आएगी। तो इसका आंसर भी देंगे हम यस दे लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, इस तरह से। तो फिर करते हैं सी पार्ट। सी वाले पार्ट में देखो बच्चों पॉइंट्स क्या है, के पॉइंट है 2,3, तो इधर से 2 इधर से 3, तो ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है, और इसका नाम है के 2,3 और इसको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5,3, तो यहां से 5 और इधर से 3, तो ये आ जाएगा यहां पर, सर्कल करके यहां लिख देंगे पॉइंट एल 5,3। नेक्स्ट है एम 5,5, 5 और 5, तो ये आएगा यहां पर पॉइंट एम 5,5। फिर उसके बाद एन की वैल्यू 2,5, 2,5, ठीक है, तो ये आ जाएगा एन 2,5। अब क्या ये एक लाइन पे लाई करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो क्या बन जाएगा, ये तो एक रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है, तो ये एक लाइन पे लाइन नहीं करते, यहां लिखेंगे दे डू नॉट लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट्स ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, 3, 2, इन जो पॉइंट से लाइन पास होगी वो हमें ड्रॉ करनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस लाइन मेट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हमें वो पॉइंट बताने हैं जहां पे ये एक्स एक्सिस को काटती है, मिलती है, और जहां वाई एक्सिस पे मिलती है। तो सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इधर होगी हमारी वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है, तो हम यहां पे लेते हैं 0, 1, 2, 3, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेना है, यहां पे भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब पॉइंट है 2, 3, तो वैल्यू देखो 2, 3 का मतलब क्या है 2,3। अब पहली वैल्यू x की होती है, तो 2 और y की वैल्यू 3, तो यहां से यहां पे, और इसको सर्कल कर देना है और पॉइंट की वैल्यू लिख देनी 2, 3। फिर देखो 3, 2, तो x की वैल्यू 3, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर, ठीक है, इसके आसपास, हाँ यहीं पे आ जाएगा, तो 3,2। तो अब इसको आपने आगे और पीछे, तो अब अगर हम देखें इसको तो ये ऊपर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो एक पॉइंट और लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ले लेंगे हम 5, इधर भी एक और पॉइंट ले लेना है 5, तो इसको अगर हम ऊपर और नीचे बढ़ाते हैं इस लाइन को, तो ये जो है इन पॉइंट्स को काटेगी, ठीक है, इधर 5 पे निकलेगी, इधर भी 5 पे ही निकलेगी, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट रही है ये, इस पॉइंट पे 5 पे, ठीक है, यहां पे y की वैल्यू 0 होती है, इस पॉइंट का नेम क्या बनेगा 5,0, और इस पॉइंट का नेम क्या बनेगा, यहां पे x की वैल्यू, इधर तो गई नहीं लाइन, x 0 है, y सिर्फ y की वैल्यू कितनी है 5, यहां पे लिखेंगे 0,5। तो यहां आंसर में कैसे लिखोगे, द लाइन meets x axis
एट एक्स एक्सिस को किस पे मिलती है 5,0 एंड वाई एक्सिस एट 0,5। तो ये इसका आपने आंसर देना है। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्सेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर्स। यहाँ पे इस डायग्राम में, इस ग्राफ में 3 फिगर हमें दिए गए हैं, तो इनके ऊपर जो पॉइंट्स के नाम हैं, जैसे यहाँ पे ए है, पॉइंट्स के जो नेम है उनके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे वहां पे कितनी, फिर वाई की वैल्यू देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओ से। ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट वैल्यू किसकी लिखनी होती है, एक्स की। तो यहाँ पे ओ पे दोनों वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, तो 0,0। फिर ए पॉइंट पे आ जाऊं, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए देखो बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाली एक्सिस कौन सी होती है एक्स, और ये वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है 2, तो एक्स की वैल्यू 2, और यहां खाली नहीं छोड़ना है, 0 लिख देना है। फिर बी पॉइंट को देखो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी वाला पॉइंट यहां पे है, यहां से एक्स नीचे कितनी वैल्यू है 2, और वाई इधर कितनी है 3, तो यहां हो जाएगा 2,3। ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट डियर स्टूडेंट्स, सी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू तो इसको आएगी नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू 3 है, और एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही डी पॉइंट में देखो, डी तो है ही नहीं सॉरी, आगे पी शुरू हो जाएगा, तो इसको पी बना देते हैं। पी पॉइंट को पहले देखो नीचे एक्स कितना है, यहां से एक्स की वैल्यू आ रही है 4 और वाई की वैल्यू 3, तो 4,3 हो जाएगा। फिर क्यू पॉइंट को देखो, क्यू पॉइंट जो है नीचे एक्स 6 पे है और वाई 1, 6,1 हो जाएगा। आर पॉइंट को देखो सभी बच्चे, आर पॉइंट को देखो, आर पॉइंट के नीचे जो है 6 है और इस तरफ है 5, तो 6,5, ठीक है। एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है, वाई वाली बाद में। फिर आएगा एस पॉइंट, एस पॉइंट में देखो, एस में नीचे की तरफ क्या है 4 और इस तरफ क्या है 7, तो 4,7 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें ध्यान से देखो बच्चों, एल पॉइंट KL11, तो पहले के लिख देते हैं, तो एस पॉइंट हो जाएगा आपका 4 और 7। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा यहां से के, ठीक है, तो के पॉइंट देखते हैं कितना आएगा। के वाले पॉइंट की जो डायमेंशन नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट है, देखो नीचे 10 के ऊपर मैच कर रहा है, ये 10 और इस तरफ जो है 5, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10,5। फिर आप देखिए के एल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, एल का नीचे की तरफ अगर हम डायरेक्शन में जाएं तो ये आता है 7 पे है, बिल्कुल 7 पे है, ठीक है, 7 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बुक में आपके बिल्कुल लाइनिंग दे रखी है, तो उसमें तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एम पॉइंट जो है यहाँ पे 10 और इधर से 8, तो ये एम पॉइंट हो जाएगा आपका 10,8, ठीक है। इस तरह से आपने सारे कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर मेंशन करने हैं। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहले तो ये चेक करोगे ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट द फॉल्स, अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट भी करो। तो फर्स्ट है ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मेन सिर्फ वाई की वैल्यू गिवन है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो, मतलब वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो वो जो है पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो बिल्कुल सही है। जैसे इस तरह से होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, वाई की गिवन है, तो वाई वाली वैल्यू सिर्फ इसी लाइन के ऊपर लिखी जाएगी, तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो फर्स्ट वाला तो आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, अब वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब वाई वाली लाइन पे नहीं चलना हमें, एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, तो विल लाई ऑन वाई एक्सिस, तो ये तो गलत है भाई, क्योंकि वाई की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, एक्स की वैल्यू गिवन है सिर्फ, तो ये यहां पर लाई करेगा एक्स पे, तो यहां पे लिखेंगे ए पॉइंट, ये आंसर है डियर स्टूडेंट्स इसका, ए पॉइंट विद वाई कोऑर्डिनेट एज 0 will always lie on x axis, ठीक है, ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, तो ये बिल्कुल सही है। ओरिजिन होता है जहां पे दोनों एक्सिस काटती हैं एक दूसरे को, यहां पे x भी 0 होता है, y भी 0, तो ये भी ट्रू वैल्यू है।
ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है 15.2 होती है कंप्लीट। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।